नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची की। यह प्रत्याशियों की सूची, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम थे और दूसरी सूची में 51 से 60 नाम होने की संभावना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्याशियों की 3 या 4 सूची जारी कर सकती है। पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है और बताया जा रहा है कि पहली सूची जारी होने के बाद अब दूसरी सूची जारी होने वाली है। दूसरी सूची में जहां एक तरफ 51 नामों को हरी झंडी दी गई है, वहीं बताया जा रहा है कि 60 नाम भी शामिल हो सकते हैं। 60 से ज्यादा प्रत्याशी के नाम भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने 17 अगस्त को अपनी पहली सूची जारी की थी। इसमें 39 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। दूसरी सूची में खासतौर पे इस सूची में ऐसी विधानसभा सीटों के नाम शामिल होंगे जहां पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत अलग अलग सूची जारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी के प्रत्याशियों की 3 से 4 सूची जारी हो सकती है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है जहां पर कांग्रेस का कब्जा है। इन सीटों पर प्रत्याशियों की समय से पहले घोषणा होने से उम्मीदवारों को अपने प्रचार प्रसार का अधिक वक्त मिल जाएगा। इसके अलावा आसपास की विधानसभा के नेता भी उस प्रत्याशी की मदद में अभी से जुड़ पाएंगे। सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद कमजोर सीटों पर ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ जल्दी प्रत्याशी उतार देने की वजह से विरोध के स्वर भी मुखर हो रहे हैं। पहली सूची में शामिल 39 विधानसभा सीटों में से 16 सीटों पर विद्रोह के स्वर सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ने जा रही है। यही वजह है कि इस बार भोपाल के साथ साथ उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में भी मंथन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है और इसी के चलते चुनावी रणनीति के तहत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है। कांग्रेस की पहली सूची और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची पर ज्यादा चर्चा करने के लिए और इस पर व्यापक विमर्श करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी ने 17 अगस्त को पहली सूची 39 उम्मीदवारों की जारी कर दी है और 60 सीटों की बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों पर भी नामों की घोषणा जल्द करने वाली है। हो सकता है आज शाम तक भी कर दे या फिर बहुत जल्द कुछ घंटों में सूची जारी हो सकती है। इस पर आपका विमर्श? देखिए, सूची जारी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकाल गई है कांग्रेस से। देखा यह गया है कि बहुत दिनों से कांग्रेस ये बात कर रही थी कि हम लोग बहुत जल्दी सूची जारी करेंगे जी। लेकिन कांग्रेस सूची जारी करने में लेट हो गई है जी। और बिना कुछ जानकारी के बिल्कुल चुपचाप तरीके से बीजेपी ने पहले 39 जो टिकट जारी की है जी। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक गलियारों में काफी उसकी चर्चा हुई जी। और सबको आश्चर्य में भी डाल दिया कि बीजेपी का ये पैटर्न रहता नहीं है जी। हाँ, बीजेपी ने टिकट वितरण के मामले में जी कांग्रेस से बाजी मार गई है। हाँ। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अतिशीघ्र आज या कल में जी सूची एक और जारी होने वाली। बिल्कुल। अब देखना यह है कि इस सूची में कितने नाम शामिल होते हैं जी। और पार्टी इसमें किस किस को मौका देती है जी। और क्या फिर से जैसे 39 सीटों पर जो जिनको उम्मीदवार बनाया था जी, उन सीटों पर कभी भी मतलब पिछले मर्तबा हाँ, कांग्रेस के विधायक वहां पर मौजूद है और जीते थे जी। हाँ, बिल्कुल। अब ये देखना है कि आगामी जो सीट है जो घोषणा करने वाली है बीजेपी जी, क्या उन सीटों पर करने वाली है जहां पर कांग्रेस के अभी वर्तमान एमएलए है जी, या उन सीटों पर करने वाली है जो बीजेपी के लिए श्योर सीट हो जी। एक माहौल बना है बीजेपी के पक्ष में जी
सूची जारी करने से पहले। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो 39 प्रत्याशियों की सूची आई है उसमें 38 वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक वर्तमान में, और एक पथरिया सीट ऐसी है जहां पर बसपा की रामबाई विधायक हैं। तो ऐसी 39 सीटें। दूसरी सूची के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो सीटें जैसे राजनगर विधानसभा, दमोह, सांवेर, तराना और नॉर्थ जबलपुर, बुरहानपुर, राव, वारासिवनी, देवरी, नागदा, बड़नगर, आलोट, उदयपुरा, देपालपुर, लाहार, खरगोन, व्यावरा, ऐसी वो 60 सीटें लगभग जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी वर्तमान में विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। उन सीटों पर दूसरी सूची जारी करने का जो बात आ रही है कि उस पर दूसरी सूची भाजपा जारी करेगी। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की है जो रणनीति, जैसा आपने कहा कि सूची जारी करने के मामले में बीजेपी सबसे आगे निकल गई है, तो वो सीटें जहां कांग्रेस पर कब्जा है उनको हथियाने के लिए भाजपा की रणनीति है यह? बिल्कुल। क्या है कि कुछ दिन पहले माहौल बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में थी जी, लेकिन जैसे ये 39 सीटों पर टिकट का वितरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया जी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ जी, और इसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। ठीक। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिन 60 सीटों पर अब उम्मीदवार की घोषणा होने वाली है जी, वो उन सीटों पर हो सकती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। जी, आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न नहीं रहा है हाँ, कि वो 3 महीने या 4 महीने 2.5 महीने पहले कभी भी जो है ये वितरण नहीं करती है टिकट, जी, ना ही उम्मीदवार घोषित करती है। जी, ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि अब यदि 60 सीटों पर अगर उम्मीदवार उतारते हैं और वो कांग्रेस के पक्ष में मजबूत स्थान है जी, तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच के उतार रही होगी हाँ, कि आगे जाके इसका फायदा मिलेगा और 3 महीने यदि प्रचार प्रसार में ये लोग लगे रहेंगे तो शायद ही जो है जीत हासिल होगी। यहाँ एक बात और आती है कि जिस तरीके से देखा गया कि जो 39 सीटें की घोषणा की गई, 39 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा की गई, तो उसमें से 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। तो ये भी संभावना है कि इन सीटों पर विरोध के स्वर मुखर होंगे। इसका संभावना रही होगी केंद्रीय नेतृत्व को और समय रहते उस विरोध को, उस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। यह भी रणनीति है क्या भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल बिल्कुल यही रणनीति है। इनको पूरी तरह से जो है आभास है जी कि जैसे ही टिकटों की वितरण होगी जी, वैसे ही जो है यहाँ पर विरोधाभास देखने को मिलेगा। हाँ, और उनको समझाने में, विरोध करने वाले जो नेता है उनको समझाने में अपनी टीम लगाकर ये कामयाब होना चाहते हैं। जी, यही रणनीति है कि पहले जो 39 सीटों पर टिकट वितरण के बाद जी, अब देखिए कि शुरू 2-3-4 दिन में जो है बहुत विरोध हुआ है। जी, हाँ, अब धीरे-धीरे वो ठंडा पड़ने लगा है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आते आते हाँ, जिन नेताओं में आक्रोश होगा, नाराजगी होगी, उन सब नेताओं को ये लोग समझा के पार्टी के ओर प्रचार करने के लिए प्रेरित करेंगे। बिल्कुल सही कहा और आपने। रणनीति भी यही जी है। जी, सही कहा आपने कि ये चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ आ रही कि 2020 के जो उपचुनाव हुए थे उससे भी कुछ जो समीकरण सामने आए थे, उन समीकरणों को साधने की भी भारतीय जनता पार्टी कवायद है। बात कर ले हम थोड़ा कांग्रेस की कि कांग्रेस की पहली सूची सबसे पहले जारी होने वाली थी। कमलनाथ ने कह दिया था कि हम अपने प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को पूरा समय देंगे चुनाव लड़ने का, लेकिन कांग्रेस इसमें पीछे रह गई। जैसा आपने भी कहा कि इस मामले में बीजेपी ने बाजी मार ली है और बीजेपी चुनावी रणनीति में पहली जीत हासिल कर चुकी है। कांग्रेस लगभग कम से कम 90 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने वाली है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि 2 सितंबर को जो दिल्ली में बैठक है उस बैठक में उन 90 उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी सीटों के उम्मीदवार हो सकते हैं 90 सीटों के? देखिए, जो सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत है जी, कांग्रेस के लिए जो है कमजोर है जी, उन सीटों पर निश्चित रूप से शायद कांग्रेस पहले सूची जारी करके मजबूत होना चाहिए। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ऐसा कर नहीं पाएगी। पिछले 3 महीने से जी, हम सुनते आ रहे थे कि कांग्रेस आज कुछ सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देगी, जी, लेकिन आज तक एक भी सीटों पर जो है उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पाए। जी, हाँ, बल्कि देखिए कि समाजवादी पार्टी ने जो है अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। हाँ, बसपा ने 7 लोगों की सूची जारी कर दी है। जी, तो बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर पर है। जी,
तो कांग्रेस में ये जरूर है कि बोलते कुछ है टिकटों को लेकर और करती कुछ है जी। तो अभी जो सूचनाएं आ रही है कि 2 तारीख को जो मीटिंग है उसमें कुछ सीटें डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 30-40 सीटों पर जी घोषणा उम्मीदवारों की हो सकती है, लेकिन अंततः वही जो पुराने जो परंपरा है जी कि इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले हाँ उनके नामों की घोषणा होगी। जी। एक बात और है कि कांग्रेस में 230 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 4000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं तो ये स्थिति कि एक विधानसभा सीट के लिए 25 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है विधानसभा सीट की दावेदारी के लिए। कहीं कहीं अंक 5 तक यह आंकड़ा पहुंचा है। ऐसी स्थिति में जहां 25 आवेदन आए हैं, किसी एक व्यक्ति की दावेदारी वहां से सफल होती है, उसको उम्मीदवार घोषित किया जाता है, तो बाकी 24 का क्या रिएक्शन हो सकता है और बाकी 24 क्या करेंगे फिर? देखिए, ये बहुत वाजिब सवाल है आपका जी कि जब भी कांग्रेस जो है उम्मीदवारों के लिए हमेशा ये रस्साकशी करती आई है, जी तो मुझे लगता है कि उसमें विरोधाभास तो है ही एक दूसरे के प्रति, जी लेकिन जो जहां पर भी उम्मीदवार ज्यादा होंगे हाँ वहां विरोध ज्यादा होगी। जी अब किस टिकट तो निश्चित रूप से एक ही को दिया जाएगा, बिल्कुल 2 या 3 को तो दिया नहीं जा सकता है। हाँ उम्मीदवार अनेक हैं, हाँ सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जी। जितने लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है जी और आने वाले जो देने वाले हैं जी उसमें अधिकतर जो है युवा होगा। हाँ युवाओं को इस बार ज्यादा मौका दे रहे हैं, जी लेकिन मौका केवल युवाओं को दे रहे हैं ये बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस में जो लोग उम्मीदवार है ये अधिकतर पुराने लोग हैं, युवाएं हैं, लेकिन जो 60 साल से ऊपर हैं, जी जो वर्षों से कांग्रेस का झंडा उठाए हुए हैं, जी वो लोग इस बार ज्यादा जोर मार रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए, क्योंकि हमारे लिए अंतिम समय है ये। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हो सकता है इसके बाद अगर हम लोग नहीं लड़े तो अगले विधानसभा में टिकट लड़ने लायक ही नहीं रहे। जी तो देखा यह जाए कि इस बार अनुभवी वर्सेस युवा, जी इसके बीच में भी एक लड़ाई होनी है। बिल्कुल। कांग्रेस की सूची में एक बात और कही जा रही है कि कांग्रेस ने वो 66 सीटें चिन्हित करके रखी हैं, वो 66 सीटें जहां पर पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीते हैं, और जो पहली सूची कम से कम 90 उम्मीदवारों की आने वाली है उसमें इन 66 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी। आपको लगता है कि यदि समय से पहले, हालांकि बीजेपी से पहले तो नहीं हो पाएगा, लेकिन समय से पहले यदि कांग्रेस इन 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर देती है तो इन 66 सीटों में से कुछ सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है? और बिल्कुल ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए जी। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए। क्या होता है, कुछ पार्टियों में ऐसी सीटें होती है जहां पर कभी भी जीत नहीं पाए, दोनों पार्टियों में है जी, लेकिन जीतने की कोशिश तो की जा सकती है। हाँ बड़े बड़े नेता हारते हैं हाँ और जिसकी उम्मीद नहीं होती वो जीत जाता है। ठीक। तो जब तक आप कोशिश नहीं करोगे हाँ तब तक कोई जीत हासिल करेगा। बिल्कुल सही कहा। तो कोशिश, हर संभव कोशिश की जाना चाहिए, जैसे बीजेपी ने किया है। जी। ये जो 39 सीटें हैं, हाँ 38 सीटों पर यदि कांग्रेस है, जी। एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के विधायक है, वहां जी उम्मीदवार के लिए उन्होंने पूरी तरह से अभी से मैदान बिल्कुल खाली कर दिया है कि आप चुनाव लड़ो, आपको उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, बाकी जो नाराज होंगे उनको बिठा दिया जाएगा, समझा लिया जाएगा, यह पार्टी का काम है। हाँ। इससे हम लोग देख रहे हैं कि जो 39 सीटों में से लगभग 7-8 सीटें तो बीजेपी निकाल लेगी, संभावना है बिल्कुल आज की स्थिति में। हाँ। तो ऐसे लग रहा है कि बीजेपी ने जो काम किया सूची जारी करके, जी,
ये बीजेपी के हित में रहेगा। बिल्कुल, ये रणनीति उनके लिए मुफीद हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल और आ रहा है कि जिस तरह से हमने देखा कि 39 सीटों की जैसी घोषणा की गई, उसके बाद में कुछ ऐसे लोग जो सिंधिया गुट के नेता माने जाते थे, वो उनको लगा कि उनकी उपेक्षा की गई है, वो उनको नाराजगी हुई और उन्होंने दल बदल कर लिया, पाला बदल लिया है। तो अगर समय से पहले इस तरह की गतिविधियां होती हैं, सूची जारी होती है, कांग्रेस यदि अपनी सूची जारी करती है और उन विधानसभा सीटों पर वो उम्मीदवार जो आशा लगाए बैठे टिकट मिलने की नहीं मिलती है, तो उनके पाला बदलने की उम्मीद भी ज्यादा हो जाएगी, कि संभावना बढ़ जाएगी कि वो पाला बदल सकते हैं, किसी दूसरे दल से टिकट ले सकते हैं, उनको दूसरा दल अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो इस पहले सूची जारी करने में ये उम्मीद भी तो बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है फिर। बिल्कुल, आपने एक डायलॉग जरूर सुनी होगी मध्य प्रदेश के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जगह सुनाई दे रहे हैं अभी जी। वो डायलॉग ये है कि यहाँ 3 गुट है। हाँ। एक शिवराज गुट है जी, दूसरा महाराज गुट है जी, और तीसरा नाराज गुट है। नाराज गुट, जी हाँ। तो नाराज गुट से मतलब ये है कि जो महाराज से नाराज है और भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और अभी शिवराज से नाराज है, मतलब तीनों कहीं ना कहीं नाराज ही है इनकी। जी बिल्कुल, चाहे वो किसी से भी नाराजगी हो। हाँ। दूसरा महाराज गुट है जो महाराज से नाराज, मतलब महाराज के साथ हो। जी। तीसरा शिवराज गुट है जो शिवराज के साथ हो। हाँ। तो हर जगह जो है ये जो नाराज वर्ग है, चाहे शिवराज वर्ग है और महाराज वर्ग है, ये बड़े पैमाने पे काबिल है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये तीनों की, शिवराज गुट, महाराज गुट और नाराज गुट, ये भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं ऐसी ही एक तस्वीर सामने निकल के आ रही है कि ये 66 सीटें वो सीटें जहां पर 5 साल से कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीते, और इन्हीं 66 सीटों की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दी गई है। आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह का दौरा, दिग्विजय सिंह की वहां पर बैठ के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा, ये कुछ असर दिखा पाएगा इन 66 सीटों पर? बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह बड़े नेता है जी। दुर्भाग्य कांग्रेस के इस बात के है कि उन्होंने जो सेकंड लाइन के निर्माण होना चाहिए जी, वो पार्टी ने नहीं की। 2 बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, लेकिन इसके बाद जो सेकंड लाइन होना चाहिए जी, वो सब हंसिए पे हैं। अरुण यादव, उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है अभी। जी हाँ, देखिए, जब राहुल गांधी जी को अरुण यादव को राहुल गांधी जी के दोहरा कार्यक्रम के प्रभारी बनाया था जी, और कुछ दिन बाद उनको हटा दिया। हाँ। और अभी भी जो है उनको जो वर्किंग कमेटी का गठन हुआ है जी, उस गठन में जो है अरुण यादव को नहीं लिया गया। हाँ। कमलेश्वर पटेल को स्थान दिया गया जी। तो ये सारे चीजें, सुरेश पचौरी जैसे व्यक्ति को उसमें स्थान नहीं दिया जी। तो सेकंड लाइन का कभी कांग्रेस में निर्माण हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि नहीं हुआ। एक सबसे बड़ी चीज यहाँ आ रही है, जैसे कि हम बात करें कि किन किन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। पहली सूची में कांग्रेस और दूसरी सूची में बीजेपी। एक सीट पर जहां सबकी निगाह है, सब चर्चा में है, वो है मैहर सीट। नारायण त्रिपाठी अपनी अलग पार्टी की घोषणा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निष्कासित नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसी स्थिति मैहर सीट पर क्या नारायण त्रिपाठी की उम्मीदें बन रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको मना लेगी या फिर किसी और प्रत्याशी पर दांव खेलेगी? देखिए, ये जो नारायण त्रिपाठी है जी, ये शुरू से नाराज रहे। हाँ। 2 लोग हैं जो मध्य प्रदेश में चर्चाओं में है जी। एक नारायण त्रिपाठी है जी, कि जो भारतीय जनता पार्टी के खुलकर विरोध करने के बावजूद जी, पार्टी से उन्हें निष्कासित नहीं कर पाई जी। दूसरा है सचिन बिरला। हाँ। सचिन बिरला वो नेता है जो अगर खुल के जो है कांग्रेस से बगावत करने के बावजूद वो कभी भी जो है वो उनको निष्कासित नहीं कर पाए जी। तो ये कारण जो है ये रहा कि अगर निष्कासित कर देंगे तो वो पार्टी से मतलब आज एक विधायक कम हो जाएगा जी। हाँ। तो नारायण त्रिपाठी का जहां तक मामला है जी, नारायण त्रिपाठी चाहे अलग पार्टी बनाए या कांग्रेस से चुनाव लड़े या किसी और पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े, एक वर्चस्व क्षेत्र में नारायण त्रिपाठी का अपना है। बिल्कुल। इसके पीछे कारण ये है, इसका प्रमाण ये है जी, वो किसी भी पार्टी से लड़ते रहे। हाँ। वो जीतते आए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बहुत सोच समझ के
टिकट देने का निर्णय भी कर लिया है। जी कई नाम वहां पर सामने आने के बावजूद ये तय हो चुका है कि नारायण त्रिपाठी वहां से विधायक के लिए उम्मीदवार इस बार भारतीय जनता पार्टी का नहीं होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से कांग्रेस से सचिन बिरला उम्मीदवार नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा ये आपने। किसी अन्य पार्टी से उम्मीदवार जरूर हो सकते हैं, जैसे सचिन बिरला बीजेपी के, जी और नारायण त्रिपाठी हो सकता है कांग्रेस के विधायक, मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार बने। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये चीजें हो सकती हैं, संभावना है। एक और सीट पर हम चलते चलते चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पिछले बार भी उन सीट पर बहुत चर्चा हुई जब अरुण यादव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उतारा गया था। इस बार बीजेपी से कांग्रेस में आए दीपक जोशी दावा कर रहे हैं कि वो बुधनी सीट से चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हराएंगे। उनके दावे में कितनी सच्चाई दिख रही है और क्या लगता है कि दीपक जोशी शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे पाएंगे उस सीट पर? जोशी का नाम केवल उछाला गया है जी। और दीपक जोशी बहुत समझदार पढ़ा लिखा नेता है जी। वो किसी भी हाल में शिवराज सिंह के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। वो चुनाव लड़ेंगे बागली से ही, जी। जहां से वो लड़ते आए हैं। तो वहां तो दिग्विजय सिंह पहले एक नाम की घोषणा कर चुके कि ये प्रत्याशी होंगे। हो सकता है, लेकिन क्या है कि इसी प्रकार से शिवराज सिंह के सामने बुधनी से अर्जुन आर्य का नाम भी डिक्लेयर है। जी हाँ। तो जब अर्जुन आर्य यहाँ बुधनी से शिवराज सिंह के सामने उम्मीदवार बन रहे हैं, जी, फिर दीपक जोशी कैसे आएंगे? हाँ ये तो दीपक जोशी भी जो है वहां आके शहीद नहीं होना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो वहां के शहीद नहीं होना चाहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहली 39 प्रत्याशियों की सूची जारी करके पहली जीत दर्ज कर ली है चुनावी रणनीति में, कांग्रेस उसी कोशिश में लगी, कवायद में लगी। अब देखना है कि सूची कब जारी होती है और कब कांग्रेस के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के आमने सामने होंगे। तमाम जानकारी के विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे फोन लाइन पर हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, और जिन्होंने कहा है कि ये जो चुनावी रणनीति, इस चुनावी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे नजर आ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का यह पैटर्न नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इस पैटर्न पर चुनाव नहीं लड़ती है, उसकी रणनीति नहीं होती है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से बहुत पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस रणनीति पर काम किया और कहीं ना कहीं रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित हो रही है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहां पर ये वो सीटें जहां 2018 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस के सामने कम वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, इनमें से कुछ सीटें ऐसी भी जहां बीजेपी को 2020 में हुए उपचुनाव में कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इन सीटों पर सर्वे के आधार पर नाम तय किए गए हैं और ये दोनों प्रकार की सीटें हैं, जिसमें राजनगर विधानसभा, दमोह, सावेर, तराना, नॉर्थ जबलपुर, बुरहानपुर, राव, बारासिवनी, देवरी, नागदा, बड़नगर, आलोट, उदयपुरा, देपालपुरा, लाहार, खरगोन, व्यावरा, राजपुर, देवरी, भगवानपुरा और कोतमा, अनूपपुर के साथ साथ ऐसी और भी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची में प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली। और बताया जा रहा है कि 51 नामों पर तो मोहर लग चुकी है, लेकिन सूची में 60 नाम भी हो सकते हैं और कांग्रेस की पहली सूची में कम से कम 90 नाम होंगे और अधिकतम 110 लोगों की सूची जारी होगी। भारतीय जनता पार्टी 3 या 4 सूची जारी करेगी और कांग्रेस की भी ऐसी ही सूची आएंगी। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब जो 2 तारीख को बैठक होने वाली है उसमें कांग्रेस अपने उन 66 सीटों पर उम्मीदवार तय कर पाती है जहां कांग्रेस लगातार 5 विधानसभा चुनावों से हार का सामना करना पड़ रही है, या फिर कांग्रेस की जो अंतर्द्वंद की नीति होती है वह हावी होती है और एक तरह से फिर फूट की नीति और फिर विरोध के स्वर उपज जाएंगे कांग्रेस में। यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।